नाम 2023 आप देख रहे हैं और सबसे पहले बात होगी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो चुनाव प्रचार की कमान संभाल चुके हैं। ताबड़तोड़ दौरे अब रहेंगे तमाम बीजेपी के दिग्गजों की। सीएम शिवराज बुधनी में प्रचार करेंगे तो खिलचलीपुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की सभा होगी। तो अलग अलग जगहों पर बीजेपी के बड़े दिग्गजों की सभा। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ताबड़तोड़ दौरा जारी है और आज बुधनी में कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। शिवराज सिंह चौहान बुधनी से प्रत्याशी हैं और यहां पर वो कई सभाएं करेंगे। वीडी शर्मा गोहद में रोड शो करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया शिव गार्डन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। वीरेंद्र खटीक सुर्खी में जनसंपर्क करेंगे। प्रहलाद पटेल परसोरिया में जनसभा करेंगे। फग्गन सिंह कुलस्ते पुष्पराजगढ़ में नामांकन में शामिल होंगे। कैलाश विजयवर्गीय सीधी और सिंगरौली जाएंगे, प्रत्याशी के नामांकन में शामिल भी होंगे। तो कई बड़े दिग्गज एक तो सीधे आपको मैदानों में नजर आएंगे, प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे, सभाएं करते हुए नजर आएंगे, रैलियां करते हुए नजर आएंगे। तो दूसरी तरफ कई ऐसे दिग्गज हैं जो नामांकन में शामिल होंगे, चाहे वो वीडी शर्मा हो या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो। आज आपको ये तमाम नेता अलग अलग जगहों पर नजर आएंगे। वीरेंद्र खटीक भी नजर आएंगे। प्रहलाद पटेल भी परसोरिया में जनसभा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कई ऐसे दिग्गज मंत्री हैं, सांसद हैं जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है और आज वो प्रचार प्रसार की कमान संभालेंगे। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी नामांकन भरेंगे। नामांकन से पहले शक्ति प्रदर्शन होगा। विशाल रैली के साथ नामांकन दाखिल करेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ, राम भक्ति के साथ कमलनाथ नामांकन दाखिल करेंगे। दोपहर 12 बजे कमलनाथ शिकारपुर से छिंदवाड़ा के लिए प्रस्थान करेंगे। दोपहर 12:15 पर छोटी बाजार में श्री राम मंदिर और बड़ी माता मंदिर में पूजा पाठ करेंगे। 12:40 के लगभग श्याम टॉकीज पर प्राचीन राम मंदिर पहुंचेंगे। पूजन के बाद कमलनाथ रथ पर सवार होंगे। 12:50 पर विशाल रैली शुरू होगी और दोपहर 2 बजे करीब कलेक्ट्रेट ऑफिस में नामांकन दाखिल करेंगे कमलनाथ। 2:25 पर करीब कमलनाथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम कि कैसे कमलनाथ निकलेंगे अपने घर से और फिर वो पहुंचेंगे नामांकन सेंटर तक, नॉमिनेशन सेंटर तक वो पहुंचेंगे, यहां अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस बीच वो राम की भक्ति से लेकर जनता के बीच भी नजर आएंगे। तो एक तरफ चुनावों की तैयारियां जोरों पर है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की तैयारी है। दरअसल 27 अक्टूबर को चित्रकूट आएंगे पीएम मोदी। पीएम के दौरे को लेकर लगातार अलग अलग जगहों पर तैयारियां की जा रही हैं। एसपीजी समेत सुरक्षा एजेंसियां चित्रकूट में 3 दिनों से डेरा डाले हैं। लगातार 3 दिनों से एसपीजी के अधिकारियों ने सतना के जिला प्रशासन अधिकारियों और कर्मचारियों सहित श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट और तुलसी पीठ के प्रबंधन के साथ मीटिंग की है और सुरक्षा की कमान संभाल ली है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और रूट की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। एसपीजी ने हेलीपैड से लेकर आगमन मार्ग का तक जायजा ले लिया है। तो प्रधानमंत्री का यह दौरा बेहद अहम है। पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री अलग अलग जगहों पर जाएंगे और पीएम मोदी का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम बना है। मुख्यतः वो यहाँ पर पूज्यपाद जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज गुरुदेव भगवान के एक बहुत अद्भुत ग्रंथ पूज्य गुरुदेव ने लिखा है। अष्टाध्यायी व्याकरण में जो मुख्य ग्रंथ है अष्टाध्यायी पर उन्होंने 10,000 पृष्ठों में भाष्य लिखा है। तो उस भाष्य के विमोचन में और विशेष वह पूज्य गुरुदेव से थोड़ी देर बैठकर कुछ चर्चा करेंगे, आध्यात्मिक चर्चा, कुछ धार्मिक चर्चाएं करेंगे। इस संबंध में उनका प्रवास चित्रकूट का बना है और तुलसी पीठ और देश दुनिया में बस रहे पूज्य गुरुदेव के प्रत्येक शिष्यों में बहुत
आनंद और बहुत ही उत्साह है इस समय इस समाचार को सुनकर। और पूरा तुलसीपीठ परिवार, जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय परिवार, सब लोग बहुत जोर शोर से माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत। तो पीएम मोदी 27 अक्टूबर को चित्रकूट पद्म विभूषण से अलंकृत श्री तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से मिलेंगे। इसे लेकर श्री तुलसी पीठ में जोरदार तैयारियां भी चल रही हैं। चारों तरफ रंगरोगन का कार्य चल रहा है और तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य की सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर की सुनवाई के दौरान गवाही काफी अहम थी। राम मंदिर के पक्ष में अदालत में उनकी गवाही से हिंदू पक्ष का केस काफी मजबूत हुआ। गवाही के दौरान स्वामी भद्राचार्य रामभद्राचार्य ने प्राचीन ग्रंथों का उल्लेख करते हुए कहा कि वाल्मीकि रामायण के बाल खंड के 8वें श्लोक से श्री राम जन्म के बारे में जानकारी शुरू होती है। ये सटीक प्रमाण है। इसके बाद स्कंद पुराण में राम जन्म स्थान के बारे में बताया गया है। इसके मुताबिक राम जन्म स्थान से 300 धनुष की दूरी पर सरयू माता बह रही हैं। एक धनुष 4 हाथ का होता है। आज भी यदि नापा जाए तो जन्म स्थान से सरयू नदी उतनी ही दूरी पर बहती दिखेगी। इसके पूर्व अथर्ववेद के दशम कांड के 31वें अनुवाक्य के द्वितीय मंत्र में स्पष्ट कहा गया है कि 8 चक्रों और 9 प्रमुख द्वार वाली श्री अयोध्या देवताओं की पुरी है और उसी अयोध्या में मंदिर महल है। उसमें परमात्मा स्वर्गलोक से आए। उन्होंने कहा कि वेद में भी राम जन्म का स्पष्ट प्रमाण है। तो ये वो तमाम तथ्य हैं जो रखे गए थे जगत गुरु रामभद्राचार्य की तरफ से और इसीलिए भी हिंदू पक्ष के केस को मजबूती मिली। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ग्वालियर की, जहां डेंगू से दूसरी मौत हो गई है। 15 साल की बच्ची की मौत हुई है। दिल्ली ले जाते समय बच्ची की मौत हो गई। ग्वालियर में डेंगू से अब तक 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। बुधवार को डेंगू के 50 नए मरीज मिले। जिला अस्पताल में 203 सैंपल की जांच हुई है और 8 बच्चों सहित 50 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। जिले में डेंगू का बढ़कर आंकड़ा 669 हो गया है। यानी कि डेंगू के केसेस पर अब भी लगाम नहीं लगाया जा सका पूरी तरीके से, क्योंकि डेंगू के केसेस बैक टू बैक सामने आ रहे हैं। सैंपल लिए जा रहे हैं और 2 बच्चों की अब तक डेंगू की वजह से मौत हो गई। हालांकि उसे दिल्ली लाने की कोशिश हो रही थी इलाज के लिए, लेकिन बीच में ही उसने दम तोड़ दिया। 15 साल की महज ये बच्ची थी और डेंगू से इस 15 साल की मासूम की मौत हो गई। और अब बात रायपुर से आ रही बड़ी खबर की, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। 22 लाख कैश मिले हैं। जी हां, चेकिंग के दौरान युवक से 22 लाख कैश मिले हैं। जवाहर मार्केट के पास ही चेकिंग हो रही थी और गोल बाजार थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां युवक के पास से 22 लाख रुपए कैश मिले हैं। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है और ये जानने की कोशिश हो रही है कि आखिर इतने भारी मात्रा में ये पैसे आए तो आए कहां से और किस वजह से ये युवक ये लेके जा रहा था। इतने सारे कैश कहां से लेकर आ रहा था, आखिर इसका काम क्या है और इसकी सालाना कमाई क्या है। इन तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश होगी और कुछ दस्तावेज भी मांगे गए हैं। चेकिंग के दौरान युवक से 22 लाख कैश मिले हैं। बीजापुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां नक्सलियों का हाईवे पर उत्पात देखने को मिला है। हाईवे पर नक्सलियों ने आगजनी की है। नेशनल हाईवे पर आईईडी ब्लास्ट तक किया है। बरदेला के पास नक्सलियों ने फायरिंग भी की है। हाईवे से गुजर रहे आम लोगों को भगा दिया। नक्सली नेता नागेश के मारे जाने पर उत्पात मचाया जा रहा था। विरोध में नक्सलियों ने बीजापुर बंद भी बुला दिया है। बंद से पहले नक्सलियों का सड़क पर तांडव देखने को मिला। हालांकि सुरक्षा बल के पहुंचते ही नक्सली वहां से भाग गए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि किसी भी आम व्यक्ति को, किसी भी आम जन को इससे परेशानी हो सकती थी और अप्रिय घटना ना घटे, इसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बल वहां पर पहुंच गए समय से। आपातकाल में किसी की जिंदगी बचाने के लिए दिया जाता है सीपीआर, यानी कि
टूट चुकी सांसों को अपनी सांस देकर जिंदगी बचाना। लेकिन अब जो सीपीआर आप देखेंगे वो ताउम्र आपको याद रहेगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको दिखाते हैं। ये कोई खेल नहीं, ये कोई स्टंट नहीं, जमीन पर रेंगने वाले बेजुबान में जान फूंकने की कोशिश है ये। अंदर से पानी निकल जाएगा उसके बाद। सांप जहरीला हो या ना हो, लोग उसके नाम से डर जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। पानी और बनवा भर के धो दे उसको पूरा अच्छे से। इंसानी डर की कीमत अक्सर ये बेजुबान अपनी जान से चुकाते हैं। लेकिन इधर देखिए, एक पुलिस वाला अपने मुंह से सांप को सीपीआर दे रहा है। पानी और बनवा भर के धो दे उसको पूरा अच्छे से एक बार। सीपीआर तो जानते ही होंगे आप। जब किसी को सांस लेने में दिक्कत हो और वो बेहोश हो जाए तो सीपीआर देकर उसकी जान बचाई जा सकती है। इस प्रक्रिया में मरीज को मुंह से सांस देना भी शामिल है। इंसानों पर यह तरीका आजमाते आपने देखा सुना होगा, लेकिन ऐसा नजारा आपने शायद ही पहले कभी देखा हो। एक इंसान सांप को सीपीआर देकर उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। सांप को सीपीआर देने की अनूठी तस्वीरें नर्मदापुरम की हैं, जहां एक सांप दम तोड़ रहा था, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी कि आरक्षक अतुल शर्मा की नजर इस पर पड़ गई। इन्होंने इंसानियत का फर्ज निभाने की ठानी, पहले सांप की हालत का जायजा लिया। ये तस्वीरें देखिए, ऐसा लग रहा है मानो इसकी धड़कन सुनने की कोशिश कर रहे हो। जब ये पता चलता है कि सांप अभी मरा नहीं, तो इन्होंने इसकी जान बचाने के लिए वो तरीका अपनाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अतुल शर्मा ने सांप को सीपीआर देने का फैसला किया। अपनी जान की परवाह किए बगैर इन्होंने सांप को अपने मुंह से सांस दी, उस पर पानी के छींटे मारे। बेजुबान को जीवन दान देने की ये कोशिश काफी देर तक चलती रही। ये मुस्कान बता रही है कि मौत को मात दी जा चुकी है। राधे राधे के ये जयकारे बता रहे हैं कि कोशिश कामयाब हुई है। सांप के शरीर में आई ये हरकत बता रही है कि इंसानों की सांसों ने उसकी सांसों को टूटने से बचा लिया। मिथकों, किस्से, कहानियों में जबरन विलेन बना दिए गए दहशत के दूसरे नाम सांप को सीपीआर के जरिए जिंदगी देने की कहानी विरली है। आरक्षक अतुल के लिए तो पूरी उम्र की कमाई ही बन गई है, लेकिन देखने वालों को भी सालों याद रहेगी। याद ये भी रखिएगा कि कभी आप ऐसी कोई कोशिश किसी जीव जंतुओं के लिए ना करिए, लेकिन इतना जरूर करें कि ऐसे हालात में उसे मदद जरूर मिले। शैलेंद्र कौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।